हेलो डियर्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर्स, आज हम समझेंगे किसी संख्या में क्रमिक वृद्धि। तो डियर्स, करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि डियर्स हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है डियर्स हमारा आज का, यदि संख्या में क्रमिक रूप से 20%, 25% और 30% की वृद्धि होती है तो एकल समतुल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक डियर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसे डिस्कस करते हैं कैसा होता है। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में ठीक डियर्स। हमारा डियर संख्या हमारी क्या है, 100 है। माना संख्या क्या है हमारी डियर्स है 100। ठीक डियर्स, हमारा संख्या हमारे पास 100 है और डियर्स वृद्धि हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हमारी हो रही है 20%, 20%, 25% और 30%। ये डियर्स हमारी संख्या वृद्धि हो रही है। ठीक डियर्स, तब डियर्स क्या बना, नई संख्या में क्या बनेगी, नई संख्या, नई संख्या। ठीक डियर्स, वो कह रहे थे 20%, 25%, 30% की वृद्धि हो रही है, लेकिन संख्या हमारे पास क्या है डियर्स, संख्या हमारे पास 100 में बननी है, यानी कि 100। और इसने एक बात और डियर्स बोली है कि यानी कि क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से हमने बात की है, मतलब डियर्स बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, जो भी है क्रमिक रूप से है। तो डियर्स पहली बात इसमें कितनी हुई थी, पहली हुई थी हमारी डियर्स 20% की, यानी कि 100 प्लस 20 बटे के 100। ठीक डियर्स, क्योंकि अगर हम किसी का प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में 100 लगाना पड़ता है इसके में। इसी प्रकार से डियर्स, अब क्योंकि बात क्रमिक रूप से हो रही है तो अब हम यानी कि अगली बात हमारे पास क्या है डियर्स, यानी कि 25% की। तो जैसे डियर्स लिखा है 100 प्लस के 20 यानी कि 120, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे डियर्स 100 प्लस के 25 यानी कि 125, 125 बटे के 100। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से डियर्स हम क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे 130 बटे 100। ठीक डियर्स, ये हमारा क्वेश्चन हो, मतलब कि ऐसा हमें लिखना है। ठीक डियर्स, अब सर 100 करते हैं हम, यानी कि 100 गुणा 120 बटे के 100 गुणा 125 बटे के 100 और गुणा के 130 बटे के 100। ये है डियर्स। अब इसमें जो कटता हुआ हम काट देंगे, जो ये कटता हुआ, जैसे कि डियर्स हमारे 2 जीरो हमारे, ये 2 जीरो कट चुके हैं। इसी प्रकार से डियर्स हमारे ये जीरो से हमारे दो जीरो कट चुके हैं। और डियर्स 25 है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये कट चुका है डियर्स। इसी प्रकार से डियर्स 4 से कट चुका है 12, यानी कितनी बार, 3 बार। अब जो बचा है डियर्स उसकी गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जो है गुणा में ही है। तो 3 बचा है हमारे पास ये वाला, उसके बाद बचा 5 और उसके बाद डियर्स हमारे पास क्या बचा, 13। ठीक डियर्स, तो 13 और गुणा 15 की हम गुणा करते हैं तो कितना आता है डियर्स, ये आता है हमारे पास कितना, 13 पंजे 65, 13 करना 13, 13 और 6 19, यानी कि 195। ये बना हमारा 195। ठीक डियर्स, तो डियर्स नई संख्या बराबर 195 और पुरानी डियर्स क्या थी हमारी, पुरानी संख्या डियर्स हमारी क्या थी, जो हमने मानी थी, यानी कि 100। तो इन दोनों में डियर्स जो माइनस है, यानी कि जो अंतर है दोनों में, वो ही हमारी क्या है, वृद्धि है। यानी कि कोई नंबर पर पहले 100 था, अब 195 हो गया, तो वृद्धि हमारे पास कितनी होती है, वृद्धि में हमारे पास 95 की।
अब क्योंकि ओडीआर सब कम है, ये सब परसेंट में ही है, यानी कि 95%। ठीक डियर्स, तो ये क्या है इसका आंसर है। ठीक डियर्स, तो डियर्स इस टॉपिक में इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए